गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपकी कक्षा में भूगोल विषय में हमारे संसाधन पाठ के बारे में डिस्कशन करने चल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे संसाधन, आवर रिसोर्सेस। स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो आपके लिए मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें, जिससे कि आगे के वीडियोस आपके पास आसानी से पहुंच सकें। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को जब आप देखें तो सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर दें। स्टार्ट करते हैं। वे वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाती हैं। स्टूडेंट्स, कह रहा है कि वे समस्त वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इस्तेमाल की जाती हैं, प्रयोग की जाती हैं, यूज की जाती हैं, वे समस्त वस्तुएं प्राकृतिक संसाधन कहलाती हैं। या ऐसे आप समझो, प्रकृति के द्वारा प्राप्त वे समस्त वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं किसी न किसी साधन के रूप में, वे समस्त वस्तुएं या प्राकृतिक वस्तुएं प्राकृतिक संसाधन कहलाती हैं। प्रकृति हमारे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। स्टूडेंट्स, बोल रहा है कि जो प्रकृति है हमारे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। जो भी हमारे जीवन में आवश्यकताएं समझ में आती हैं, जिन भी सामान की, जिन भी साधन की, वे समस्त सामान या साधन की आवश्यकताओं की पूर्ति प्रकृति के द्वारा होता है, जिनमें भूमि, वन, मृदा, पानी और खनिज इत्यादि प्रकृति प्रदत्त संसाधन हैं। इस संसार में स्टूडेंट्स कह रहा है प्रकृति प्रदत्त संसाधन कौन कौन से हैं? भूमि, वन, मृदा, पानी और खनिज, ये सब प्रकृति प्रदत्त संसाधन हैं। हवा की आवश्यकता हमारे लिए सांस लेने के लिए, पानी की आवश्यकता पानी पीने के लिए और मृदा की फसलें उगाने के लिए होती है। स्टूडेंट बोल रहा है हवा की आवश्यकता सांस लेने के लिए, पानी की आवश्यकता पीने के लिए और मृदा की फसल उगाने के लिए होती है। मृदा मीन्स मिट्टी। स्टूडेंट्स, यद्यपि प्राकृतिक संसाधन पृथ्वी की सतह पर अनंत समय से उपलब्ध है। कह रहा है यद्यपि प्राकृतिक संसाधन पृथ्वी की सतह पर बहुत समय पहले से, जब से पृथ्वी उत्पन्न हुई है तब से उपलब्ध है, परंतु उस समय मानव के पास उन्हें प्राप्त करने के न तो औजार थे और न तकनीक। स्टूडेंट बता रहा है कि प्राकृतिक संसाधन पृथ्वी की सतह पर अनंत काल से उपस्थित है, किंतु उस समय न तो मानव के पास इतनी जानकारी थी, इतनी तकनीक थी और न ही इतने औजार थे कि इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग वह कर सके। इस प्रकार से प्रकृति की भेंटें संसाधन बन जाती हैं। जो प्रकृति के द्वारा हमें वस्तुएं प्राप्त होती हैं वह संसाधन बन जाती हैं। यदि उस क्षेत्र के लोगों के पास पर्याप्त ज्ञान और कौशल हो, कह रहा है स्टूडेंट, यदि उस क्षेत्र के लोगों के पास पर्याप्त ज्ञान और कौशल हो जिससे वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। कह रहा है स्टूडेंट, यदि उस क्षेत्र के लोगों के, किस क्षेत्र के लोगों के? जहाँ प्राकृतिक संसाधन हैं, वहाँ के लोगों के पास पर्याप्त ज्ञान, नॉलेज हो और कौशल हो और जिससे वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। संसाधन की श्रेणी में केवल निर्जीव पदार्थ, वनस्पति या अन्य जानवर ही नहीं आते। स्टूडेंट कह रहा है कि संसाधन की श्रेणी में केवल निर्जीव पदार्थ, वनस्पतियां और अन्य जानवर ही नहीं आते, वरन स्वयं मानव भी आता है। वरन स्वयं मानव भी एक संसाधन के रूप में आता है। स्टूडेंट, जैसे एग्जाम्पल मानव
सपोज करिए आपका कोई काम है, फैक्ट्री में है, ऑफिस में है, तो उस काम को अगर आपके एम्प्लॉई कौन होते हैं, मानव ही होते हैं, चाहे मेल चाहे फीमेल, चाहे पुरुष चाहे महिला, तो उस काम को जो भी करता है, चाहे पुरुष करे चाहे महिला करे, वो एक साधन के रूप में हो जाता है और आपके लिए वह एक संसाधन बन जाता है। तो उसे यानी मानव को हम मानव संसाधन कह सकते हैं। मानव को भी मानवीय संसाधन के रूप में जाना जाता है। कह रहा है स्टूडेंट, मानव को भी मानवीय संसाधन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि मानव का भी प्रयोग या इस्तेमाल हम अलग अलग कार्यों के लिए करते हैं। कोई देश केवल बड़ी जनसंख्या के कारण ही धनी नहीं हो सकता। स्टूडेंट कह रहा है कोई भी कंट्री केवल बड़ी जनसंख्या या अधिक जनसंख्या के कारण धनी नहीं हो सकता। मानव संसाधनों का मूल्यांकन शारीरिक और मानसिक क्षमताओं जैसे शिक्षा, तकनीक, विकास, मानवीय गुणों की विशिष्टता के आधार पर होता है। स्टूडेंट कह रहा है कि केवल ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण कोई देश धनी नहीं हो सकता, बल्कि मानव संसाधन का मूल्यांकन शारीरिक और मानसिक क्षमता, शिक्षा, तकनीक, विकास, मानवीय गुणों की विशिष्टता के आधार पर ही कोई देश आगे बढ़ सकता है। एक देश जिसमें मानव संसाधन ने शिक्षा, तकनीक, मानवीय श्रम इत्यादि पर जोर देकर उच्च गुणवत्ता पाई है, कम जनसंख्या के बाद भी अधिक शक्तिशाली होगा। उदाहरण के लिए जापान। स्टूडेंट बता रहा है कि जब कोई देश मानव संसाधन के रूप में शिक्षा, तकनीक, मानवीय श्रम इत्यादि पर जोर देकर उसका उपयोग उच्च गुणवत्ता के साथ करता है, तो कम जनसंख्या होने के बावजूद भी अधिक शक्तिशाली और अमीर हो सकता है। उदाहरण के लिए जापान को बता रहा है। जापान। स्टूडेंट कह रहा है प्राकृतिक संसाधन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक संसाधन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। संसाधन हमारा जीवन संभव एवं आरामदायक बनाते हैं। कह रहा है जो भी संसाधन होते हैं स्टूडेंट, वो हमारा जीवन आरामदायक बनाते हैं और जो भी हमारी आवश्यकता होती है उसे संभव बनाते हैं। बिना तकनीक ज्ञान के हम संसाधनों का मूल्य बढ़ाते हैं। यदि स्टूडेंट हमें तकनीकी की ज्ञान नहीं है, तकनीक का नॉलेज नहीं है टेक्निक का, तो हम संसाधनों का केवल मूल्य बढ़ाते हैं। कपास से हम अच्छा कपड़ा बना लेते हैं, लकड़ी से हम फर्नीचर बना लेते हैं, लकड़ी के गूदे से कागज और ऐसे ही कई चीज़ें बनाते हैं। इस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों से हम संपत्ति बना लेते हैं। इन वस्तुओं को बाहर भेजकर या मंगवाकर हम आरामदायक जीवन जीते